Assalamu alaikum dear students. I hope you are all will be fine. Welcome to A Plus School System. And today our topic is introduction to vernier caliper. सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ द मिलीमीटर. इट कैन बी यूज टू मेजर थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्मॉल लेंथ मेजर कर सकें, स्मॉल लेंथ विद इन मिलीमीटर्स, दैट इज़ 1/10 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर. और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी शीट की थिकनेस को फाइंड आउट कर सकें, हम किसी भी सिलेंडर या हम स्फीयर का हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकें, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ और उसकी जो डेप्थ है उसको हम मेजर कर सकें. इसके जो मेन की पार्ट्स हैं सब वो जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो उनमें है मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, और इसके जो जॉज हैं दैट इज़ ए एंड बी आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद मेजरमेंट्स हम वर्नियर कैलिपर से कैसे लेते हैं. जब हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसकी मेजरमेंट्स के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग में ये है कि आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हो, आप उसके मेन स्केल से कैसे रीडिंग लेते हैं. तो वो इस तरह से है कि आपको डायग्राम में दो स्केल नज़र आ रहे हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल. मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम वर्नियर स्केल को देखते हैं. वर्नियर स्केल का वर्नियर स्केल में जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर जाए या फिर वो किसी भी डिवीजन के बाद आ जाए, वहाँ तक मेन स्केल की जो रीडिंग आती है वो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. उसके बाद वर्नियर स्केल है कि वर्नियर स्केल से हम कैसे रीडिंग लेते हैं. फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग. वर्नियर स्केल रीडिंग इज़ 4.4 सेंटीमीटर. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी डायग्राम में आप देखें तो वर्नियर स्केल में इसके जो 10 डिवीजन्स हैं, इन 10 डिवीजन्स में से जौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर जाएगी या उसके साथ मैच कर जाएगी या दोनों की डिवीजन्स आमने सामने आ जाएंगी, वो हमारे पास रीडिंग होगी वर्नियर स्केल की. इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल में 0 के बाद 1 2 3 ये तीनों जो डिवीजन्स हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रही, लेकिन जो फोर्थ वाली डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ. इसलिए इसमें हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास आई है 4 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग. आपको पता है कि जो हमने जो मेन स्केल से जो हमें रीडिंग दिया दैट वाज 4.3 सेंटीमीटर, और जो लीस्ट काउंट है हमारे पास वो वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ दैट वाज 4 सेंटीमीटर. 0.1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम 4.3 में ऐड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 4.34 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास आई है 4.43 सेंटीमीटर. इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज़ ज़ीरो एरर चेक. हमारा जो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वर्नियर कैलिपर, हम चेक करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर है या नहीं. ठीक है. उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं, ठीक है, दो यहाँ पे जो हम डिस्कस किए गए हैं दैट इज़ 2 पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर. सबसे पहले हम ज़ीरो एरर को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. ज़ीरो एरर क्या होता है. इफ़ ऑन जॉइनिंग द जॉज ए एंड बी द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर देन देयर इज़ एन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ज़ीरो एरर. आपको साइड पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, उस पर आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है. ठीक है. मतलब आपने दोनों जॉज को आपने बंद करना है. ठीक है. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें आपने उसमें प्लेस नहीं करना, और आपने उनके दोनों जॉज को आपने क्लोज़ कर देना है. ठीक है. आपने जेंटली उनको आपने क्लोज़ करना है. अगर तो मेन स्केल का ज़ीरो, मेन स्केल की जो ज़ीरो डिवीजन है और वर्नियर स्केल की डिवीजन से अगर आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही, कोइंसाइड से मुराद अगर वो आपस में मैच नहीं कर रही, एक दूसरे के इन फ्रंट नहीं आ रही, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रही. ठीक है. इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है. ठीक है. उसके बाद
पॉजिटिव जीरो एरर में आप देखते हैं कि इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। मतलब पॉजिटिव जीरो एरर में ये होता है कि अगर मेन स्केल की जीरो डिवीजन और वर्नियर स्केल की जीरो डिवीजन अगर आपस में कॉन्सर्ट नहीं करी और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो मेन स्केल की जीरो डिवीजन से राइट साइड पर आ रही है, इसका मतलब जो एरर है वो पॉजिटिव है। और उसकी कंडीशन ये है कि अगर वो राइट साइड पर आ रहा है तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो जो वर्नियर कैलिपर है वो हमें हमारी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है उससे हमें ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसको हम तो इसकी करेक्शन इस तरह से होती है कि कि हमारे पास जो ज़ीरो एरर होता है उसको हम अपनी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट्स में से हम उसको माइनस कर देते हैं, हम उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम नेगेटिव एरर में भी देखते हैं कि अगर हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल में दोनों की जो ज़ीरोस डिवीजन है, ठीक है, अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है अगर वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल ज़ीरो। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें इफेक्ट दे रहा होता है कि मतलब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें हमारे ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है उससे लेस मेजरमेंट दे रहा है। ठीक है, उससे लेस वैल्यू दे रहा है। तो इसकी करेक्शन क्या होती है, इसकी करेक्शन ये होती है कि हम अपना जो ज़ीरो एरर है वो हम अपनी ऑब्जर्व मेजरमेंट में हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, इफ 3 इज द नंबर ऑफ द डिवीजन कॉन्सर्टिंग विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन देन 3 इज सेपरेटिंग फ्रॉम 10। ठीक है, अगर 3 जो है वो हमारे पास मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो 3 है उसको हम सेपरेट करते हैं 10 में से और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट उसके रेस काउंट के साथ। देयरफॉर द जीरो एरर इन दिस केस विल बी 0.7 मिलीमीटर। इस तरह जो हमारे पास जीरो एरर है वो 0.7 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, फॉर करेक्शन हमने जो कंक्लूड किया है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर प्रोवाइड एक्यूरेट मेजरमेंट व्हेन यूज करेक्टली एंड ऑलवेज अकाउंट फॉर द जीरो एरर टू इंश्योर प्रिसाइज रीडिंग्स। थैंक यू।